आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों परसों हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे, तो परसों मैं लाइव बताऊंगा कैसे आप कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। बहुत बच्चों को दिक्कतें हो रही है, चिंता की बात नहीं है। अभी भी जिसको कोर्स अवेल करना है, हमारी वेबसाइट लाइव है, तो वहाँ पे अकाउंट बना के आप कोर्स अवेल करिए। लेकिन परसों हम और अच्छे से बताएंगे, बहुत बड़ा मूवमेंट है। ऐप हमारी 10-15 दिन में आ जाएगी। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ट्रेंड क्यों कर रहा है, मुझे ये काफ़ी तो नहीं, लेकिन हाँ मैसेजेस थे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते, कुछ कमेंट बॉक्स में भी बोला था, तो फिर मैंने देखा तो मुझे एक तो पहले बहुत हंसी आई। प्रोटेस्ट करना, राइट टू प्रोटेस्ट, ये एक फंडामेंटल राइट है हमारे यहाँ, ठीक है ना। पीसफुल प्रोटेस्ट से ही तो भागे हैं ब्रिटिशर। खैर सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बट गांधी जी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जाने जाते थे और पूरी दुनिया में ये काम करता है, कम से कम लोगों की नज़र में तो आते हैं आप। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुझे याद है कि जब मैं इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहा था, मैंने इंजीनियरिंग की तो नहीं है, बीएससी एमएससी किया है, बट एग्ज़ाम तो दिया ही है मैंने 12th के बाद। तो जब 2010 में मेरा 12th पूरा हुआ और उसके बाद मैंने 2011 में जब 2000 ड्रॉप ईयर लेके मैंने एग्ज़ाम दिया था इंजीनियरिंग का, तो यूपी टीयू में तो सबसे पहले तो आईआईटी, एचबीटीआई, ये सब बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थे जो टॉप 3000 रैंक को मिलता था। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो मानी जाती थी, ठीक है। नोएडा में है शायद अभी भी, अब तो मुझे इसका स्टेटस नहीं पता, बट अभी भी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, काफ़ी नामी यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो उस समय बड़ा होता था, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होता है यहाँ से, और काफ़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के लिए, ठीक है। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे थे इनफैक्ट। और अब उसमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन नक्सल्स, इन सब के बारे में जो है प्रोटेस्ट, तो आज तक के जो रिपोर्टर आशुतोष वो इनके पास चले गए और उसके बाद एक एक स्टूडेंट से पूछना शुरू किया, ठीक है, कि आप अर्बन नक्सल्स के बारे में, इनहेरिटेंट टैक्स के बारे में, और बहुत ही बेसिक सवाल थे कुछ। तो जब उनसे पूछना शुरू किया कि अच्छा बताइए क्या प्रोटेस्ट, तो बता ही नहीं पाए स्टूडेंट्स, बता ही नहीं पाए, ब्लैंक। कुछ तो अपना प्लेकार्ड जो था वो भी सही से नहीं पढ़ पा रहे थे। तो जब आज तक रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन किए तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को टारगेट किया कि बस जबरदस्ती आप ने स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया है पॉलिटिकल मोटिव के लिए। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो जो है वो वायरल हुए काफी ज्यादा, और ये अभी इस समय ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब स्टूडेंट्स को पूछा वो बता ही नहीं पाए। अब ये तो बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि जिसके ये तो क्या ही बोलेंगे आप, भीड़ है, बस कहीं पे भी ले जाओ उसे, हैं, चलो 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 चलते हैं, मारने चलते हैं। ये तो वही बात होगी। पहले नहीं वो होता था कि भाई किसको मारना है, ठीक है, क्या है, छोड़ो बस मारो, भाई ने बोल दिया मारना है तो मारने का, है ना, फर्क नहीं कौन है किधर है, मारने का बवाल चाहिए। तो चलो चलो चलो, बस बिना कहे कहीं पे भी भीड़ चली जा रही है, कुछ भी बोल दो चलो। तो ये इस तरीके की चीजें हैं, डेंजरस है, खतरनाक है। ये यहां सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, यहां सवाल है जिस चीज के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो उसके बारे में तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, वरना तो आप अपना मजाक मजाक बना बैठोगे। और यही हुआ। और ये स्टूडेंट्स अच्छी खासी तादाद में थे, समझ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो इसीलिए इसने फिर बहुत तेजी से वीडियो वायरल हुए और फिर ये वीडियो जो है वो ट्रेंड करना शुरू हो गए। तो ग्रेटर नोएडा में यही कॉलेज है, नोएडा में ही कॉलेज है। तो जब पूछा कि आपको डेवलप्ड इंडिया चाहिए, बोला हाँ डेवलप्ड इंडिया चाहिए, तो अब उसी पे ही बहुत सारे स्टूडेंट की सुई अटक गई कि मतलब क्या डेवलप्ड इंडिया चाहिए, आपके प्लेकार्ड पे ये है, पिछली सरकार ने हमारे ये कि, अरे पिछली सरकार तो बीजेपी की थी, कांग्रेस के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है, या क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं थी, पता ही नहीं था, बस बोल दिया करना है प्रोटेस्ट। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी मंगलसूत्र वाला जो रिमार्क था, ठीक है, काफ़ी ट्रेंडिंग में चला था कि जो जैसे पीएम मोदी ने बोला था कि आपका मंगलसूत्र भी जो है वो कांग्रेस दे देगी। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने लेक्चर लिया था, कम से कम स्टडी ग्लोस के ही आप लेक्चर देख लेते आपको पता चल जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं, व्हाट्सोएवर, एकदम नील बटे सन्नाटा, बस प्रोटेस्ट हो रहे थे, कोई कंटेक्स्ट नहीं, किसी को कुछ भी नहीं मालूम
कि, और ऐसा नहीं, रिपोर्टर ने लगभग सबसे सवाल पूछे, कुछ स्टूडेंट ने तो ऐसे मुंह छुपा लिया, बोला कि देखिए हमको पर नहीं पता, दूसरे से पूछ लीजिए, और बस नारे लग रहे थे और कुछ नहीं लग रहा था। कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि भाई देखो चलो है ना। ऐसा एक बार हुआ था, मुझे याद है, जब मैं 9th क्लास में था, तो हमको कुछ भी नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बस LPS उस समय उनको गोली मारी गई थी, जो LPS के ओनर थे, CP सिंह शायद नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होना था, बट कंटेक्स्ट कुछ और था, तो हमको पता नहीं, बस चलो, मैं तो गया नहीं था, है ना, लेकिन बस चलो, सब ज़बरदस्ती भर के ले गए, और बस ये तुमको प्लेकार्ड पकड़ा दिया और ये नारे लगाने हैं, क्यों लगाने, क्या करने पहुँचे, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो कई बार यूनिवर्सिटी जो है वैसा करती है, बट ये तो यूनिवर्सिटी BTech यहाँ से होता है, और भी कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, ये मैच्योर्ड स्टूडेंट है, ये 9th 10th 11th 12th क्लास के नहीं है, ठीक है ना, दीज आर फुली मैच्योर्ड। तो इसमें चाहे कोई भी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, लेकिन कम से कम कंटेक्स्ट जरूर पता होना चाहिए। तो अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो अब ऑनलाइन माध्यम से तो काफ़ी किरकिरी हुई है, और अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जगह गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो आ गई है। तो ये चीज़, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, ठीक है, काफ़ी इसको क्रिटिसाइज भी सोशल मीडिया पे, बड़ा इस पर विरोध चला कि ऐसे कैसे आप स्टूडेंट्स को, ठीक है, एक वैलिड पॉइंट होता है कि जो छात्र आंदोलन है ना, वो किसी भी सरकार को हिला सकते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जब भी बदलाव आया है तो छात्रों ने ही आंदोलन लीड किया। भारत में भी यही हुआ, भारत में भी JP ने जो आंदोलन चलाया, उसमें छात्र जो है वो शामिल हुए, पूरी सरकार गिर गई। कांग्रेस की इतने समय तक सरकार 25 साल तक हिला नहीं कोई पाया, एक छात्र आंदोलन ने, गुजरात से शुरू होते होते बिहार में तो पूरा, आज जितने भी नीतीश कुमार हो गए, लालू यादव हो गए, सुशील मोदी हो गए, ये सब के सब कहाँ से आए हैं? रामविलास पासवान, लेट रामविलास पासवान, ये सब उसी छात्र आंदोलन से निकले हैं, है ना। आप अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में, तो स्टूडेंट सबसे पहले ढाका यूनिवर्सिटी में, भले ही बहुत बर्बरता की गई उनके ऊपर, रातों रात मार दिया, टिक्का खान ने मरवा दिया था सबको, हॉस्टल के सामने खड़ा करके शर्ट पैंट उतार मार दी, गोली चला दी थी, मर गए थे सब। तियाननमेन स्क्वायर, इकलौता डेमोक्रेसी के लिए जो आंदोलन हुआ, स्टूडेंट ने ही लीड किया था 1989 चाइना में, बीजिंग, उनको भी मार दिया गया था, ये वो अलग बात है। लेनिन कौन थे? स्टूडेंट। आसाम में जो सरकार बनी थी NRC, तो वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तालिबान, तालिब, स्टूडेंट। तो आप देखो कि पूरी दुनिया भर में जितने भी आंदोलन हुए हैं ना, वो स्टूडेंट ही की वजह से हुए हैं। यही प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि यही हमारे युवा है, खून गर्म होता है, नॉलेज होती है, क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन यहां एकदम ही अलग ही दिशा में ये आंदोलन चल रहा था। तो कम से कम जिस चीज के बारे में प्रोटेस्ट करें, उस चीज के बारे में तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। और वैसे भी देखिए, आंदोलन हो रहा है, मैं आपको कड़वी सच्चाई बताता हूं, आंदोलन हो रहा है, खेल रहे हैं। अब आपको जान के हैरानी होगी कि शहरों में, अर्बन शहरों में वोट नहीं दे रहे युवा। ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो युवा हैं वो वोट नहीं दे रहे, हमारे वोटिंग कम पड़ रही, गांव में वोटिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन शहरों में लोग दूर भाग रहे हैं वोटिंग से। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है, समझ रहे हो। तो छोटा सा लेक्चर मैंने कहा कि चलो बताते हैं। बड़ा ट्रेंड कर रहा था गलगोटे, मैंने कहा मैं भी देखो क्यों ट्रेंड कर रहा है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।